वेदांत सार, वेदांत सार ग्रंथ में पेज नंबर 171 और 171 पेज के ऊपर सबसे अंतिम पंक्ति है, लास्ट। तो देखिए, तो निर्विकल्पक समाधि का स्वरूप क्या है, इस बात का विवेचन कर रहे अब। तो पंक्ति है, अनेन विघ्न चतुष्टयेन विरहितं चित्तम निर्वात दीपवत् अचलम सत् अखंड चैतन्य मात्रम अवतिष्ठते यदा तदा निर्विकल्पक समाधि इति उच्यते। ठीक है, तो चलिए भाई, तो पीछे ज्ञान के साधन बताए, ज्ञान के साधनों के अंतर्गत समाधि भी बताई, फिर उस समाधि के प्रकार बताए, फिर उसके बाद उस समाधि के विघ्न क्या होते हैं, इन बातों की भी चर्चा की। तो समाधि के 4 विघ्न बताए थे, निर्विकल्पक समाधि के 4 विघ्न। वो कौन कौन थे? लय, विक्षेप, कषाय और रसास्वाद, ये 4। तो सबका स्वरूप बताया, रसास्वाद भी बताया। तो रसास्वाद के 2 लक्षण किए थे पेज 169 पर अंतिम में। तो क्या कि अखंड वस्तु का अवलंबन करने के लिए प्रवृत्त हुआ है आदमी, साधक, निर्विकल्प समाधि करने के लिए, किंतु अखंड वस्तु अनवलंबनेन अपि चित्तवृत्तेः सविकल्पक आस्वादनम रसास्वाद। तो चित्तवृत्ति में जो सविकल्पक समाधि का रसा आस्वादन, समाधि का ही आनंद लेना, उसको कहा था क्या? रसास्वाद। मतलब निर्विकल्पक समाधि करने के लिए प्रवृत्त हुआ है, अखंड ब्रह्माकार वृत्ति होकर ब्रह्मानंद का अनुभव लेना चाहिए था, किंतु उस ब्रह्मानंद का ग्रहण नहीं हो पा रहा है। सविकल्पक जो आनंद था सविकल्पक समाधि का, वही प्रतीत हो रहा है, किंतु उसी को ब्रह्मानंद समझकर, यही ब्रह्मानंद है ऐसा समझकर स्थित हुआ और आनंद ले रहा है, तो वो रसास्वाद हुआ, पहला लक्षण। और दूसरा लक्षण किया था कि निर्विकल्पक समाधि काल में, समाधि आरंभ काले समाधि आरंभ समये सविकल्पक आनंद आस्वादन। तो निर्विकल्पक समाधि के आरंभ काल में उसको ये पता चल रहा है कि अभी जो मुझे आनंद आ रहा है, वह आनंद क्या ब्रह्म का नहीं है, ये तो सविकल्पक आनंद ही बीच में आ रहा है, किंतु उसको छोड़ने की हिम्मत नहीं हो रही है, उसको छोड़ नहीं रहा है, उसी का आनंद ले रहा है। तो वो जो सविकल्पक आनंद है कि नहीं, विषयाधिक प्रपंच का भार त्याग रूप जो आनंद है, तो उसी को ले रहा है। और पता भी चल रहा है कि इस निर्विकल्पक आनंद समाधि का आनंद नहीं, किंतु उसको छोड़ नहीं रहा है। तो ये हुआ विघ्न, कौन सा? रसास्वाद। थोड़ा अंतर हुआ दोनों के, दोनों लक्षणों में भेद हुआ। पहले में क्या था कि निर्विकल्प समाधि कर रहा है, ब्रह्मानंद नहीं है, सविकल्पक आनंद ही है, किंतु उसी को ब्रह्मानंद समझकर अनुभव कर रहा है, वो एक विघ्न हुआ। और फिर दूसरा लक्षण में क्या कि निर्विकल्पक समाधि में प्रवृत्त है, निर्गुण निराकार परमात्मा का, ब्रह्म का आनंद लेना है, किंतु वो तो ग्रहण नहीं हो पा रहा है, सविकल्पक आनंद ही बीच में आ रहा है। आप ये सविकल्पक आनंद ही ब्रह्मानंद, ऐसा अभी भ्रम नहीं है। फिर क्या है कि सविकल्पक आनंद छूट नहीं जा रहा है उससे, है कि नहीं, उसी का ग्रहण कर रहा है। अतः निर्विकल्पक समाधि का आनंद उसको ब्रह्मानंद नहीं मिल रहा है, अतः विघ्न बन गया कौन? सविकल्पक आनंद। अतः हुआ उस आनंद का ग्रहण करना, वो हुआ क्या? रसास्वाद, ये हुआ। तो 4 प्रकार के विघ्न बताए। फिर इन चारों प्रकार के विघ्नों से रहित, अनेन विघ्न चतुष्टयेन विरहितम, रहित ऐसा चित्त जब अचल हो जाता है, चल रहित हो जाता है, किसकी तरह? निर्वात दीपवत, वायु रहित स्थान में अर्थात घर के भीतर रखा हुआ जो दीपक है, वो जैसा अचल रूप से चलता रहता है, उसी प्रकार 4 प्रकार के विघ्नों से रहित अचल हुआ जो चित्त अखंड चैतन्य मात्र, अखंड चैतन्य रूप से स्थित रहता है। कौन? चित्त। ऐसे उस चित्त की जो अवस्था, उसको कहते हैं क्या? निर्विकल्पक समाधि। चित्त की अवस्था है वो, तदा निर्विकल्पक समाधि उच्यते। ठीक है।
तो आगे तद उक्तम, ठीक है। तो तद उक्तम मतलब क्या, तो यह 4 प्रकार के विघ्न और 4 प्रकार के विघ्नों का निवृत्ति का उपाय बताया है गौड़पादाचार्य महाराज ने भी श्लोक के माध्यम से। तो प्रमाण के रूप में श्लोक दिया जा रहा है। तो लय आदि विघ्न है और उनके निवृत्ति का उपाय होता है, इस प्रकार की सम्मति है गौड़पादाचार्य की। तो श्लोक दे रहे हैं, लये संबोधये चित्तम, सबको मिली पंक्ति, लये संबोधये चित्तम विक्षिप्तम शमयेत पुनः स कषायम विजानीयात शम प्राप्तम न चालयेत न स्वादयेत रसम तत्र निस्संग प्रज्ञया भवेत इति। ये गौड़पाद कारिका है भाई, है कि नहीं। और फिर आगे नीचे की जो पंक्ति है ना, यथा दीपो इत्यादि, वो गीता की पंक्ति है, 6वां अध्याय की पंक्ति है, ठीक है। तो चलिए गौड़पाद कारिका के जो 3 पंक्तियां हैं उसका पदच्छेद फिर अन्वय। लये संबोधयेत चित्तम विक्षिप्तम शमयेत पुनः स कषायम विजानीयात शम प्राप्तम न चालयेत न स्वादयेत रसम तत्र निस्संगः प्रज्ञया भवेत। अन्वय देखिए, लये चित्तम संबोधयेत, आगे विक्षिप्तम पुनः शमयेत, विक्षिप्तम पुनः शमयेत। नीचे दूसरी पंक्ति सरल है, स कषायम विजानीयात शम प्राप्तम न चालयेत, ठीक। तीसरी पंक्ति में आइए, तत्र रसम न स्वादयेत, आगे प्रज्ञया निस्संगः भवेत इति। हो गया। देखो भाई, लये, लय मतलब लये प्राप्ते सति, लय नाम का विघ्न प्राप्त होने पर क्या करे, चित्तम संबोधयेत, चित्त को संबोधित करे। संबोधित करे मतलब क्या, संबोधयेत का अर्थ लिखिए उत्साहेत, उत्साहयेत, उत्साहित करे। क्योंकि लय का मतलब होता है निद्रा, चित्त में निद्रा आ जाना। यदि ऐसी पता चल रहा है कि लय हो रहा है, निद्रा आ रही है, तो फिर उठ के हाथ पैर धोकर स्नान आदि करके चाहे तो संबोधित, उत्साहित करे चित्त को। ये हुआ। फिर आगे विक्षिप्तम है कि नहीं, तो दूसरा विघ्न जो है विक्षेप, वो यदि प्राप्त होता है तो क्या करे, पुनः शमयेत, ठीक है ना। पुनः शमयेत, शमयेत मतलब क्या, शमयेत का अर्थ लिखिए, शमयेत बराबर तो लिखिए विषय वैराग्यादिना, विषय वैराग्यादिना चित्तम शमयेत, चित्तम शमयेत बराबर बहिर्मुखताम परित्यज्य, बहिर्मुखताम परित्यज्य अंतर्मुखम कुर्यात्, अंतर्मुखम कुर्यात् इत्यर्थः। ठीक है, देखिए भाई, तो विक्षेप यदि प्राप्त होता है तो विक्षेप मत प्राप्त होना मतलब क्या, कि ब्रह्माकार वृत्ति करने के लिए प्रयास कर रहा है किंतु ब्रह्माकार वृत्ति नहीं हो पा रही है, तब चित्त व्याकुल हुआ, फिर पुनः बाह्य विषय का ग्रहण करने के लिए दौड़ रहा है, तो विक्षेप हुआ। ऐसा विक्षेप होता है, विषयों के तरफ यदि पुनः चित्त जाता है तो क्या करे, शमयत। शमयत मतलब क्या, तो विषय वैराग्य देना, विषयों के बारे में विचार करके, विषय कैसे घातक है इस प्रकारों का विचार करके उन विषयों के बारे में वैराग्य धारण करे, और वैराग्यादि के द्वारा चित्त को शमयत। शमयत मतलब
चित्त की बहिर्मुखता का परित्याग करके चित्त को अंतर्मुख करे, तब विक्षेप दोष नष्ट हो जाएगा, ये कहा। फिर आगे चलिए, स कषायम विजानीयात्, यदि कषाय नाम का दोष प्राप्त होता है तो कषाय दोष का प्राप्त होना मतलब लय भी नहीं है, निद्रा भी नहीं आ रही है, विक्षेप भी नहीं है, बाह्य विषयाकार वृत्ति नहीं हो रही है, नहीं जा रही है, किंतु रागादि अंदर रही जो रागादि वासना संस्कार है उसके कारण वृत्ति में स्तब्धि भाव प्राप्त हो रहा है, स्थिर हो रही है, ब्रह्माकार नहीं हो पा रही है कि नहीं, रुक गई है कि नहीं। हाँ, तब ऐसे समय क्या करे, तब करे स कषायम विजानीयात्, यदि कषाय दोष प्राप्त होता है तो उसको जान ले कि इस प्रकार स्तब्धि भाव वृत्ति को प्राप्त होता है तो उससे कुछ प्राप्त नहीं होने वाला है, अतः उसको समझकर फिर क्या हो, शम प्राप्तम, शांति को प्राप्त होवे, ब्रह्माकार वृत्ति कर लेवे। शम प्राप्तम न चालयेत, न चालयेत का अर्थ है न कंपयेत, फिर उसको वहां से उस ब्रह्म से न हटने दे, न चालयेत न कंपयेत। फिर आगे, तत्र रसम न स्वादयेत, तत्र निर्विकल्पक समाधौ, निर्विकल्पक समाधि में रस मतलब रसास्वाद, अर्थात सविकल्पक समाधि का आनंद, चाहे विषय आदि से संसार से अलग हो गया तो वो आनंद आ रहा है, कुछ आनंद आ रहा है तो उतने मात्र में संतुष्ट न होवे, ये कह रहे हैं। तत्र रसम न स्वादयेत, न स्वादयेत का अर्थ लिखे न अनुभवेत, न अनुभवेत। फिर क्या करे, और तो प्रज्ञया निस्संग भवेत, प्रज्ञा मतलब विवेक बुद्धि के द्वारा निस्संग हो जाए। निस्संग हो जाए मतलब क्या, प्रापंचिक जो सुख दुखादि है उनसे रहित हो जाए। प्रपंच के जो सुख दुख अनुकूलता प्रतिकूलता आदि जो द्वंद्व होते हैं वो आते रहते, किंतु उनके बारे में आसक्त न होवे, निस्संग भवेत, और ब्रह्माकार वृत्ति करके उसी में स्थित रह जावे, ये उसका अर्थ हुआ। ठीक है, अब इस श्लोक का थोड़ा सा विस्तार पूर्वक टीकाकार ने कुछ चिंतन किया है, तो उस पर हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है ना, कहा है, तो देखिए नीचे से पंक्ति गिनता हूं टीका में, पेज नंबर 172, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नीचे से 9वीं पंक्ति मिल गया। देखो, पूर्वोक्त निद्रा लक्षणे लये प्राप्त, एक एक पाद का विचार कर रहे हैं। तो इस श्लोक में सबसे पहले आया है लये चित्तम संबोधयत, लय प्राप्त होने पर चित्तों को संबोधित करे। क्या मतलब है इसका, टीकाकार कह रहे, पूर्वोक्त निद्रा लक्षणे लये, पीछे कहा हुआ जो निद्रा रूप लय, लक्षण मतलब निद्रा स्वरूप लय, वो प्राप्त होने पर पूर्वोक्त निद्रा लक्षणे लये प्राप्ते, फिर क्या करे, तन्निवृत्त्यर्थम, उस लय रूप विघ्न को निवृत्त करने के लिए क्या करे भाई। तो आगे पद क्या आपकी पुस्तक में, चित्तगत, ऐसा है ना, तो तन्निवृत्त्यर्थम के बाद में 2 शब्द लिखिए, वहां पर छूट गए हैं। तन्निवृत्त्यर्थम के बाद में लिखिए चित्तम संबोधयेत, चित्तम संबोधयेत। ठीक है, हो गया। फिर बराबर चिन्ह देंगे क्योंकि उसी का अर्थ आगे कर रहे हैं। तो चित्तम संबोधित मूल में आया है श्लोक में, तो उसका अर्थ बता रहे टीकाकार, चित्तगत जाड्य अपनोदन पूर्वकम तद उत्साहित। तो चित्त को संबोधित करना मतलब क्या, चित्तगत जो जाड्यता, निद्रा आ गई मतलब क्या, जड़ हो रहा है चित्त, आगे निद्रा आ रही है, तो चित्तगत जाड्य उसका अपनोदन पूर्वक, अपनोदन हटाना, दूर करना, चित्त की जाड्यता हटाकर, है कि नहीं, अपनोदन पूर्वकम तद उत्साहित, तद उत्साहित, तद उत्साहित चित्तम उत्साहित, चित्त को उत्साहित करे। ठीक है ना, जागृत करे, निद्रा न आने देवे,
थोड़ा हाथ पैर धोकर स्नान बिन करके फ्रेश होकर पुनः बैठे, ठीक है, ये बात हुई। तो लय लय नाम का विघ्न आवेगा नहीं। आगे चलिए, द्वितीय पाद की व्याख्या कर रहे हैं आप। विक्षेप रूप विघ्ने समुपस्थिते च। अब विक्षेप रूप विघ्न यदि सम्यक रूप से उपस्थित हो जाता है, प्राप्त हो जाता है, तब क्या करे? नहीं चाहिए विक्षेप, आ रहा है, तब क्या करे? समुपस्थिते च चित्तस्य बाह्य प्रवणता विषय वैराग्यादिना निगृह्य अंतर प्रणवम च तत्कृत्वा धैर्यावलंबनेन पुनः अद्वितीय वस्तुनिष्ठम कुर्यात्। ठीक है ना? पुनः शमयेत्, विक्षिप्तम पुनः शमयेत्, दूसरा पाद है कि नहीं, उसकी व्याख्या देखो भाई। तो विक्षेप प्राप्त होता है तो विक्षेप रूप विघ्ने समुपस्थिते च क्या करे? चित्तस्य बाह्य प्रवणताम, बाह्य प्रवणताम का अर्थ होता है बहिर्मुखताम, चित्त की जो बहिर्मुखता है, बहिर्मुख हो रहा है, विषयों की तरफ दौड़ रहा है, कौन? चित्त। तो बहिर्मुखताम निगृह्य, कैसे? विषय वैराग्यादिना निगृह्य, विषयों के बारे में वैराग्य धारण करके, विवेक वैराग्य धारण करके कि विषय घातक है, हानि करने वाले हैं, इस प्रकार का विषयों में दोष देखकर, है कि नहीं, विषय वैराग्यादिना बाह्य प्रवणताम निगृह्य, चित्त की बाह्य प्रवणता का निग्रह करके, मतलब बहिर्मुखता को हटाकर फिर क्या करे? अंतर प्रणवम च तत्कृत्वा, अंतर प्रणव मतलब अंतर्मुख, तत् मतलब चित्त, उस चित्त को अंतर्मुख करके क्या करे? धैर्य अवलंबन, धैर्य का आश्रय करके, आश्रय ले, ये बहुत खतरनाक बात है कि नहीं? चित्त चाहता है, देखो भाई दो बात है अलग अलग, एक संसार है, एक परमात्मा है। संसार को पकड़ते हैं तो परमात्मा हाथ में नहीं लगता है, क्योंकि परमात्मा का प्राप्ति करने के लिए वैराग्य चाहिए, और संसार के विषय भोग करने के लिए क्या चाहिए? विषयों के तरफ दौड़ना पड़ता है, आसक्ति करनी पड़ती है, और आसक्ति छोड़ना ये वैराग्य है। तो परमात्मा को पकड़ना है तो वैराग्य चाहिए, विषयों के बारे में त्याग चाहिए, और संसार का अनुभव लेना है, विषयों का अनुभव लेना है तो विषयों के प्रति राग चाहिए। तो राग रहेगा तो संसार मिलेगा, परमात्मा नहीं, और परमात्मा चाहिए तो वैराग्य चाहिए। अब क्या करें? अब अनंत जन्मों जन्मी हम लोग क्या किया है? अनेक जन्मों में बहुत विषय संपादन किए हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि आदि करके, है कि नहीं? और उसके संस्कार बहुत दृढ़ पक्के हुए, कहाँ बैठे हुए? अंतःकरण में। और चित्त चाहता नहीं है विषयों को छोड़े करके, विषयों को छोड़ते समय बहुत व्याकुल होता है, दुख होता है उसको, चित्त को, है कि नहीं? जैसे नैनश्वरी में बहुत दृष्टांत दिए ना उसके लिए, जैसे माता है, उसका एकुलता एक पुत्र है, और उसको छोड़ते समय जैसा दुख होता है उस माता को आदि करके उस बहुत दृष्टांत दिए है। उस प्रकार विषयों से चित्त हटाना बहुत व्याकुल होता है, वो चित्त चाहता नहीं है कि नहीं? फिर किंतु उस विषयों के प्रति वैराग्य धारण करके विषयों को छोड़कर चित्त को करना पड़ता है, क्या? ब्रह्म के तरफ, ये बात है। तो वही कह रहे, इसके लिए बहुत धैर्य लगता है, धैर्य बिना ये काम होता नहीं है। तो थोड़े दिन कुछ दिन अंतर्मुख आदमी हो जाता है, ब्रह्म का वृत्ति करने लग जाता है, परमार्थ करने लग जाता है, नामस्मरण करने लग जाता है, कुछ दिन के बाद धीरे 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 वो सब धीरे धीरे छूटता है, पुनः विषय के तरफ दौड़ता है, पुनः कुछ दिन के बाद विवेक होता, वैराग्य होता है, अरे नहीं ये ठीक नहीं है, पुनः इधर आता है, ऐसे उठक पटक चलती रहती है परमार्थ करते समय। इसीलिए तो कहा है तुकाराम महाराज ने, क्या? रात्रंदिवस आम्हा युद्धाचा प्रसंग, अंतर्बाह्य जग आणि जग के साथ भी और मन के साथ भी युद्ध चलता है रात्रंदिन, है कि नहीं? तो अंतकरण आदि इंद्रिय चाहते हैं कि हमारा वो भोग ये लेवे, तो इंद्रिय विषयों की तरफ खींचते हैं साधक को, और साधक चाहता है, साधक की बुद्धि कहती है कि नहीं नहीं विषय की तरफ नहीं जाना है, और मन चाहता है विषय की तरफ चलो, तो बहुत युद्ध चलता है कि नहीं? तो चलो भाई, इसके लिए क्या करना चाहिए? क्या लगता है? धैर्य। छोड़ो भाई, उन विषयों में कुछ नहीं है करके, ठीक है? इतनी सरल बात भी नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है, ठीक है? देखो, बाह्य प्रवणता विषय वैराग्यादिना निगृह्य फिर अंतर प्रणवम च तत्कृत्वा धैर्यावलंबनेन, धैर्य का अवलंबन करके पुनः अद्वितीय वस्तुनिष्ठम कुर्यात्, अद्वितीय वस्तु ब्रह्म वस्तु, उस ब्रह्म वस्तु में ही चित्त को लगावे। तो ये हुआ भाई पुनः शमयेत्, द्वितीय पाद की व्याख्या हुई। फिर आगे तृतीय पाद,
बीच वाली पंक्ति, स कषायम विजानीयात इत्यादि, इसकी व्याख्या कर रहे हैं। कषाय रूप विघ्ने उपस्थिते, कषाय रूप विघ्न प्राप्त होने पर विजानीयात, विजानीयात पद आया है ना, उसका अर्थ कर रहे। कैसा विजानीयात, कैसा जाने उस चित्त को, तो कलुषितम मे चित्तम, अरे भाई मेरा चित्त इस समय कलुषित हुआ है, विषय के तरफ दौड़ रहा है कि नहीं। किंतु यम रागादि वासना बाह्य विषय प्रापिका, किंतु यह जो मेरी रागादि संस्कार है, विषयों की तरफ राग है, ये सब बाह्य विषयों को प्राप्त कराने वाली है। ये कोई इष्ट प्राप्त नहीं करा देगी, अनिष्ट को ही प्राप्त करा देगी, ऐसा विवेक करना है। यम रागादि वासना बाह्य विषय प्रापिका, अतः तया न अखंड वस्तुनः प्राप्ति, तया तया रागादि वासना, इस अतः उस रागादि वासनाओं से अखंड वस्तु की प्राप्ति नहीं होगी, ऐसा विचार करना है कि नहीं। तो न अखंड वस्तु न प्राप्ति भविष्यति इति अवधार्य निश्चयम कृत्वा, इस प्रकार का निश्चय करके चित्तम अंतर्मुखम, अंतर्मुखम मतलब प्रत्येक प्रवणम, प्रत्येक तत्व के तरफ चित्त को लगाए, ब्रह्म के तरफ चित्त को लगाए, प्रत्येक प्रवणम कुर्यात, लग गया जी। तो यही हुआ विजानीयात का अर्थ, सकषायम विजानीयात। फिर आगे शम प्राप्तम न चालयेत, आया है ना, उसकी व्याख्या कर रहे। एवं कृते सति यदा चित्तम शमम प्राप्नुयात, ऐसा करते समय जब चित्त शम को, शांति को प्राप्त हो जाता है, शमम प्राप्नुयात, तदा तच्चित्तम, वह चित्त तस्मात् न विचालयेत, तस्मात् उस शांति से, अर्थात ब्रह्माकार जो चित्त हुआ है वही शांति है, उससे उस चित्त को न चालयेत, इधर उधर न जाने देवे, ब्रह्म की तरफ ही लगावे। तच्चित्तम तस्मात् न विचालयेत अपितु तत्र एव स्थिरीकुर्यात्, उस ब्रह्म तत्व में ही स्थिर करे, किसको, चित्त को। ठीक है जी, ये हुआ शम प्राप्तम न चालयेत, हुआ कि नहीं। अब तृतीय पंक्ति में जो आया है, न स्वादयेत रसम तत्र, तत्र रसम न स्वादयेत, उसकी व्याख्या कर रहे हैं टीकाकार। रसास्वाद लक्षणे विघ्ने समुपस्थिते, रसास्वाद नाम का लक्षण, रसास्वाद स्वरूप विघ्न उपस्थित होने पर, लक्षण मतलब स्वरूप, रसास्वाद लक्षणे विघ्ने, रसास्वाद स्वरूप विघ्न उपस्थित होने पर क्या करे भाई, तब विषय प्रपंच भार त्याग जन्यम सविकल्पक रसम, यही क्या है, रसास्वाद, उस विषय प्रपंच का भार, उस भार का त्याग कर दिया, विषय को छोड़ दिया, तो उससे जन्य ये कुछ आनंद मिलता है, उस आनंद को कहते सविकल्पक रस, सविकल्पक आनंद। फिर वही लेते रहेगा आदमी तो अखंड वस्तु का आनंद प्राप्त नहीं होगा, अतः उस रसास्वाद में भी अड़कना नहीं है, ये कह रहे हैं। रसास्वाद लक्षणे विघ्ने समुपस्थिते तम विषय प्रपंच भार त्याग जन्यम सविकल्पक रसम, ऐसे उस सविकल्पक रसम न अनुभवेत, वहीं पर न रुके, उसका ही अनुभव लेते हुए न बैठे। फिर क्या करे, तदा आनंद मात्रेण आत्मानं कृतार्थम न मन्वित, तत् आनंद मात्रेण, उतने सविकल्पक आनंद मात्र से ही मैं कृतार्थ हो गया हूं ऐसा न माने, क्योंकि वो भी एक क्या है, एक सविकल्पक आनंद है, वो ब्रह्म का आनंद नहीं है। विषय प्रपंच रूप भार का त्याग दिया, त्याग कर दिया, उतने का वो थोड़ा बार आनंद मिल रहा है। जैसे किसी के सिर पर भार हो बहुत देर से और छोड़ दिया, पटक दिया नीचे, तो उसको लगता है आनंद हुआ, वस्तुतः वो आनंद नहीं है। वो आनंद कैसा है, विषय भार मतलब माथे पर जो वजन था, भार था, वो छोड़ देने से आनंद जैसा लग रहा है, किंतु वो कोई वास्तविक आनंद नहीं है। उस प्रकार प्रपंचों को छोड़ दिया, विषयों को छोड़ दिया, थोड़ा बहुत आनंद आ रहा है, किंतु वो उतना मात्र आनंद में न रुके, नहीं तो ब्रह्मानंद से क्या होगा, ब्रह्मानंद प्राप्त नहीं होगा, उससे वंचित रह जाएगा, ये कहना। तद आनंद मात्रेण आत्मानम, अपने को, स्वयं को, कृतार्थम न मन्वित,
किंतु फिर क्या करे भाई, तो अंतिम पाद में कहा था प्रज्ञया निसंग भवेत, वो करे प्रज्ञया। प्रज्ञा का मतलब क्या, प्रज्ञा का अर्थ दिया है विवेक बुद्धिया, विवेक बुद्धि से क्या होवे, निसंग भवेत, निसंग हो जाए। निसंग हो जाना मतलब क्या, उसका भी अर्थ दे रहे टीकाकार। निसंग अर्थात प्रापंचिक सुख दुखादि विरहित सन सविकल्पक आनंदे अनासक्त भवेत, यह अर्थ हुआ निसंग भवेत का। प्रापंचिक सुख दुखादि से विरहित, रहित हो जावे, प्रापंचिक सुख दुख से रहित होता हुआ सविकल्पक आनंद में आसक्त न होवे, अनासक्त भवे, स्थित प्रज्ञ हो जावे। लग गया जी, ये बात बताई है गौड़पादाचार्य जी महाराज ने, हो गया। फिर आगे चलिए मूल में, भगवान ने भी यही बात कही गीता में 6वां अध्याय, यथा दीपो निवातस्तो नेंगते सोपमा स्मृता इति च। यथा दीपः निवातस्तः न इंगते सा उपमा स्मृता इति च। थोड़ा अन्वय, यथा निवातस्तः दीपः, यथा निवातस्तः दीपः न इंगते सा उपमा स्मृता। ठीक है, जिस प्रकार निवातस्त बहुत ज्यादा वायु रही, वायु जिस स्थान में होता है वहां दीप लगाएंगे तो दीप रहता नहीं है, ऐसी जगह दीप रहता है कि उनको उसको आवश्यक उतना ही वायु मिले, ज्यादा वायु न मिले। तो ऐसे घर आदि में रखा हुआ दीपक है, उसको कहते निवातस्तः दीपक। न इंगते, हिलता जुलता नहीं है, उसकी ज्योत अखंड एक रस चलती रहती है कि नहीं, उस प्रकार न इंगते। सा उपमा, वो उपमा दी है किसके लिए, योगी के चित्त के लिए, वही कहा नेंगते सा उपमा स्मृता इति च। ठीक है, इसका भी अर्थ देखिए टीका में, जहां तक पढ़े थे हम लोग उसके आगे, तद उत्तम भगवता, भगवान ने ये बात कही है गीता में, प्रजात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। निर्विकल्पक समाधि वाला स्थित प्रज्ञ तब कहलाता है जब, कब जी, यदा, हे पार्थ, यदा मनोगतान सर्वान कामान प्रजहाति। पंक्ति मिली, भगवान कहते अर्जुन को, हे अर्जुन, यदा जब मन में विद्यमान जितनी भी कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, विषयों की वासनाएं हैं, उन सबको जब प्रजहाति, प्रजाति, जाति मतलब छोड़ना, केवल छोड़ना नहीं, प्रकर्षेण जहाति, पूर्ण रूप से छोड़ देता है। मनोनि विषय आगवे सर्वथा, मनोनि सांडा सर्वथा पद आया है वहां पर, सर्वदा मतलब पूर्ण रूप से, है कि नहीं, छोड़ना है। तो वही कहा यहाँ पर प्रजहाति। फिर क्या होता है इससे आगे, तो नीचे आत्मनीमात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ तदा उच्यते, तदा आत्मनीव आत्मना तुष्ट तदा स्थित प्रज्ञ उच्यते। सभी विषयों को, वासनाओं को, जगत की लालसाओं को छोड़ देता है। जगत की कोई भी चीज जब पुरुष के चित्त को आकर्षित नहीं कर पाती है, तब समझना कि अपना चित्त अब परमात्मा की तरफ जा रहा है। और जगत की यदि कोई भी चीज आकर्षित कर रही, खींच रही है, तब समझ लेना चाहिए अभी योग्यता आई नहीं है। तो जगत की चीज हो सकता है शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, पैसा, मान, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य, कोई भी चीज हो सकती है आकर्षित करने के लिए। और यदि जगत की तरफ आकर्षित हो रहा है आदमी, तो परमात्मा की तरफ नहीं जा रहा है, इसका मतलब हुआ। और जब परमात्मा की तरफ सचमुच लग जाता है, तो जगत की कोई चीज आकर्षित करती नहीं है। तो वही कहा आत्मनीय आत्मना तुष्ट, अपने आत्मा में ही आत्मा रूप से स्थित रहता है, तदा तब उसको कहते हैं क्या, स्थित प्रज्ञ। वही निर्विकल्प समाधि वाला हुआ, वही जीवन मुक्त हुआ, ये बात हुई। नीचे देखिए 2-3 पंक्ति, अनेन प्रकारेण लयादि विघ्न चतुष्टय रहितस्य चित्तस्य
मिला। इस प्रकार लयादि जो 4 विघ्न हैं, उन 4 विघ्नों से रहित जो चित्त, ऐसे चित्त का, चित्तस्य अखंड एक रसे चिन्मात्रे अवस्थिति, अखंड एक रस चित्त स्वरूप, चैतन्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप ब्रह्म परमात्मा, उसमें चित्त की जो अवस्थिति, स्थिति, ब्रह्माकार चित्त है कि नहीं, अवस्थिति ही, उसी को कहते निर्विकल्पक समाधि इति नेय। ब्रह्माकार चित्त होकर रहना, इसी का नाम है क्या जी, निर्विकल्पक समाधि। जे नाना गती ते पावविते ते चित्तवरील आत्मयाते, मग कवन आठवी ध्याते गेले की है कि केवल ब्रह्माकार स्थिति। ठीक है, चलो भाई, ये निर्विकल्पक समाधि हुई। आगे चलिए, एतदेव भगवद वाक्य उदाहरणेन प्रदर्शयति, इसी बात को ग्रंथकार भगवान के वाक्य का उदाहरण देकर प्रदर्शित कर रहे, गीता का वाक्य, यथा दीप इत्यादि। तो आगे, निवातस्थ प्रतीक, निवातस्थ मतलब क्या, निवातस्थ शब्द का अर्थ कर रहे हैं अंतर्गृहस्थ दीप, घर के भीतर रखा हुआ दीप। यथा नेंगते, नेंगते का अर्थ कर रहे हैं न चलती, चलायमान नहीं होता है। तथा ब्रह्मणि स्थापितम, ब्रह्म में स्थापन किया हुआ, क्या जी, चित्त, ब्रह्मविद चित्तम है ना। तथा ब्रह्मणि स्थापितम, ब्रह्मविद चित्तम, ब्रह्मवेत्ता पुरुष का चित्त जो कि ब्रह्म में स्थापन किया है, न चलती, चलता नहीं है, मतलब विषयों की तरफ जाता नहीं है, कहाँ रहता है फिर। आगे, ब्रह्मणि एव ब्रह्मात्मना निश्चली भूय तिष्ठति, ब्रह्म में ही, ब्रह्म रूप से ही निश्चल होकर रहता है। अयम एव असंप्रज्ञात समाधि, इसी का नाम है क्या, असंप्रज्ञात समाधि। समाधि के 2 प्रकार, संप्रज्ञात, असंप्रज्ञात। उसी को दूसरे शब्द में कहेंगे सविकल्पक, निर्विकल्पक। यह असंप्रज्ञात समाधि है, मतलब निर्विकल्पक समाधि है। चलिए आगे, फिर आगे चलिए, पेज नंबर 175, मूल ग्रंथ की जाड़ अक्षर में छपी हुई पंक्तियों को देखिए। जीवन मुक्त का लक्षण बता रहे आप। पंक्ति नंबर नीचे से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, चलिए। अथ जीवन मुक्त लक्षणम उच्यते, ठीक है ना। अब जीवन मुक्त का लक्षण बता रहे हैं ग्रंथकार, लेकिन पूर्व की और इस पैराग्राफ की क्या संगति है, तो थोड़ा सा टीका में देखिए, नीचे से तृतीय पंक्ति, सार्वधिनी, एक पंक्ति, 2 पंक्ति। एतत् समाधि द्वयम जीवन मुक्त सेव संभवती, जो 2 समाधि बताई ना, सविकल्पक, निर्विकल्पक, ये जीवन मुक्त की ही होती है। न अन्यस्य इति रुधि कृत्वा, ऐसे मन में क्या निश्चय करके, न अन्यस्य इति रुधि कृत्वा आदौ, पहले जीवन मुक्त स्वरूपम निरूपयितो, अभी जीवन मुक्त की समाधि होती है, अन्य की नहीं। अब समाधियों का वर्णन किया, किंतु इस समाधि वाला जो होता है, वो जो महात्मा जिसको कहते हैं क्या, जीवन मुक्त, इसलिए अब जीवन मुक्त का लक्षण करने जा रहे ग्रंथकार, क्योंकि ये समाधि जीवन मुक्त की होती है, जीवन मुक्त की होती है। इति रुधि कृत्वा आदौ जीवन मुक्त स्वरूपम निरूपयितोम प्रतिजानीते अथ इति, हो गया। चलिए, अथ जीवन मुक्त, मूल में अथ जीवन मुक्त लक्षणम उच्यते। अथ, अथ पद आया, अथ मतलब क्या, अथ शब्द का अर्थ लिखिए साधन निरूपणानंतरम। अथ शब्द का अर्थ साधन निरूपण किया अभी तक, उसके बाद साधन निरूपणानंतरम। चलिए, मूल में अथ जीवन मुक्त लक्षणम उच्यते, जीवन मुक्त का लक्षण अब बता रहे हैं। ठीक है, तो आगे की पंक्ति में लक्षण दे रहे, जीवन मुक्तो नाम, तो लक्ष्य हुआ जीवन मुक्त, और नाम शब्द से आके आगे स्व स्व स्वस्वरूप, यहां से लेकर 2-3 पंक्ति में अंतिम पे पद आया ब्रह्मनिष्ठ, वहां तक लक्षण बताया किसका, जीवन मुक्त। तो चलिए, फिर जीवन मुक्तो नाम स्वस्वरूप अखंड ब्रह्म ज्ञानेन, मिला। आगे देखिए,
आगे क्या है? तद ज्ञान, ऐसा है ना, वो जो द है ना, तद वाला द, वो हलंत हो गया, उसका पैर काट दिया है, वो नहीं चाहिए, काटना चाहिए, द पूरा चाहिए, तब पदच्छेद होगा तद अज्ञान बाधन द्वारा, ऐसा चाहिए। ठीक है, चलिए पंक्ति पूरी पढ़ लेता हूं। तद अज्ञान बाधन द्वारा स्वस्वरूप अखंड ब्रह्मणि साक्षात्कृते अज्ञान तत्त कार्य संचित कर्म संशय विपर्यादीनाम अपि बाधितत्वात् अखिल बाध रहित, ऐसा है ना, बाध पद आया है तो बाध पद को काट दीजिए, वहां पर लिखिए बंध, अखिल बंध रहित, ऐसा चाहिए। छपने में गड़बड़ हुई है, अखिल बाध रहित ऐसा होगा ना, चाहिए अखिल बंध रहित ब्रह्मनिष्ठ। हो गया जी। अब देखिए एक एक बात को देखते हैं हम लोग। जीवन मुक्तो नाम किसको कहते हैं? जीवन मुक्त। तो स्वस्वरूप, अपना स्वरूप, अपना वास्तविक स्वरूप कौन है? क्या है? ब्रह्म है, शरीर नहीं। तो स्वस्वरूप अखंड ब्रह्म ज्ञानेन, अपना स्वस्वरूप जो अखंड ब्रह्म है, उस ब्रह्म के ज्ञान से, ब्रह्म ज्ञानेन, तो ब्रह्म ज्ञान हुआ तो ब्रह्म विषयक अज्ञान रहेगा क्या? नहीं, क्योंकि जिस वस्तु का अज्ञान रहता है वह अज्ञान उसी वस्तु के ज्ञान से निवृत्त होता है। जैसे घट का अज्ञान है तो अज्ञान कैसे निवृत्त होगा? घट के ज्ञान से। पट का अज्ञान निवृत्त होगा किससे? पट के ज्ञान से। उस प्रकार ब्रह्म विषय जो अज्ञान था पहले, अब शास्त्र पढ़ लिया, तत्वमसि आदि वाक्य गुरु के मुख से सुन लिया, अहम ब्रह्मास्मि बोध उत्पन्न हुआ, तो ब्रह्म का मय के रूप में अनुभव होने लगा। अब उस ब्रह्म के बारे में अज्ञान रहा क्या? नहीं था, नहीं रहा। पहले था मैं ब्रह्म को नहीं जानता हूं, अब तो ब्रह्म ही बन गया, तो अज्ञान निवृत्त हुआ स्वस्वरूप के ज्ञान से। तो वही कह रहे, पंक्ति देखिए, जीवन मुक्तो नाम स्वस्वरूप अखंड ब्रह्म ज्ञान है ना। अखंड ब्रह्म ज्ञान मतलब क्या जी? प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म का ज्ञान, मतलब जीव को और ब्रह्म को अब अलग अलग समझता नहीं है। उपाधिकृत जो भेद था उपाधि भी हटा दी, बात कर दिया उस उपाधि का। अब निरुपाधिक चैतन्य का ही ग्रहण कर रहा है जो कि अखंड है, मतलब जीव ये ब्रह्म ये ऐसा भेद उसमें रहा नहीं, उसको कहते हैं क्या? अखंड। तो चलिए, तो स्वस्वरूप अखंड ब्रह्म ज्ञानेन, अखंड ब्रह्म ज्ञान हो जाने से तद अज्ञान बाधन द्वारा, तद अखंड ब्रह्म, उस ब्रह्म के बारे में जो अज्ञान था उसका बाध हो गया। तद अज्ञान बाधन द्वारा, बाध हो जाने से फिर क्या? स्वस्वरूप अखंड ब्रह्मणि साक्षात्कृते, स्वयं का स्वरूप अपना जो ब्रह्म स्वरूप है उस अखंड ब्रह्म का साक्षात्कार होने पर, सती सप्तमी, अखंड ब्रह्मणि साक्षात्कृते क्या होता है? फिर अज्ञान का तो बात हो ही गया, किंतु अज्ञान फिर क्या? तत्त कार्य, अज्ञान आदि का कार्य, जैसे अज्ञान का कार्य माया का कार्य आकाश, आकाश का कार्य वायु, वायु का कार्य अग्नि, तो अज्ञान का ही मूल का ही बाध हुआ, तो उसके आगे आगे वाले सभी कार्यों का क्या हो जाता है? बाध हो जाता है। स्थूल प्रपंच का बाध हो जाता है, सूक्ष्म प्रपंच का भी बाध हो जाता है, जो कि अज्ञान का कार्य है। तो अज्ञान तत्त कार्य, तत्त कार्य मतलब स्थूल सूक्ष्म प्रपंच द्वयम, अज्ञान कार्यम। अज्ञान कार्यम शब्द का क्या अर्थ? स्थूल सूक्ष्म प्रपंच द्वयम, स्थूल प्रपंच सूक्ष्म प्रपंच सबका बाध हो जाता है, निवृत्ति हो जाती है। तो अज्ञान तत्कार्य, तत्त कार्य, और कार्य कौन? संचित कर्म, पुनः संशय, यह अज्ञान का ही कार्य है, और विपर्यय, विपरीत भावना इत्यादि नाम अपि बाधितत्व, सबका बाध हो जाता है। ठीक है ना जी? संचित कर्म भी जल जाता है ज्ञान हो जाने से, है कि नहीं? किसको कहते हैं संचित कर्म? तो संचित कर्म की व्याख्या लिखिए, संचित कर्म बराबर, संचित कर्म बराबर ज्ञानोत्पत्ते है प्राग, ज्ञानोत्पत्ते है प्राग उत्पन्नम अनारब्ध फलम, उत्पन्नम
अनारब्ध फलम हो गया। ये संचित कर्म का अर्थ हुआ। ज्ञान उत्पन्न के पहले जो उत्पन्न हुआ है और जिसका फल भोग होने के लिए आरंभ हुआ नहीं है, अनारब्ध फलम। ऐसा जो कर्म मतलब ज्ञान नहीं हुआ है तो अनादिकाल से सभी मनुष्य जन्मों में जितने भी हुए हैं, है कि नहीं, केवल मनुष्य जन्म हुई इसके पहले ऐसी बात भी नहीं है। अनेक सभी प्रकार के योनि में हम घूम घूम के आए हैं, एक एक योनि में कई बार घूम के आए हैं, और कभी कभी बीच बीच में मनुष्य जन्म मिलता रहा, उसमें धर्माधर्म होते रहे, पाप पुण्य, है कि नहीं। और उसका जो संचय, और इस जन्म में भी ज्ञान होने के पहले तक इस मनुष्य जन्म में जो भी कर्म उत्पन्न हुआ है वो भी सब क्या संचित कर्म ही में ही जाता है कि नहीं। यदि जानवी पूर्वक नहीं किया हुआ है तो संचित कर्म, ऐसे संचित कर्म जल जाता है कब? ब्रह्म ज्ञान हो जाने से। लगे जी? हाँ, तो संचित कर्म ये नष्ट होता है। फिर क्या? संशय। संशय मतलब कैसा संशय भाई? कि देहादि से अतिरिक्त मैं ब्रह्म स्वरूप आत्मा हूं या नहीं हूं, इस प्रकार का संशय वो भी रहता नहीं है। कब? ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार होने पर। तो संशय, संशय का क्या? तो संशय का स्वरूप लिखिए। संशय बराबर देहादि अतिरिक्त ब्रह्म स्वरूप, देहादि अतिरिक्त ब्रह्म स्वरूप आत्मा भवति न वा इति, भवति न वा इति पूर्ण विराम। अथवा अथवा ब्रह्मात्म विज्ञानात्, ब्रह्मात्म विज्ञानात् मोक्ष भवेत न वा, मोक्ष भवेत न वा इत्यादि विचिकित्सा, इत्यादि विचिकित्सा। विचिकित्सा मतलब संशय, ठीक है। तो देखो भाई, पहला संशय देहादिक से अतिरिक्त ब्रह्मरूप आत्मा है या नहीं, ये संशय वो भी नहीं रहता है। और ब्रह्मात्म ज्ञान से, ब्रह्मात्म विज्ञान, ब्रह्मात्म के ज्ञान से मोक्ष होगा या नहीं होगा, इस प्रकार के संशय भी अब रहते नहीं, नष्ट हो जाते। क्योंकि अज्ञान का कार्य है, अज्ञान ही नष्ट हुआ, अज्ञान का कार्य काय को रहेगा? तो वही कह रहे कर्म संचित कर्म। मूल में संचित कर्म संशय विपर्यय, विपर्यय शब्द आया आगे। विपर्यय मतलब क्या? तो उसका भी अर्थ लिखिए। विपर्यय बराबर, विपर्यय बराबर देहादिषु आत्माभिमान, देहादिषु आत्माभिमान पूर्ण विराम। आदि शब्दात, आदि शब्दात बाह्ये प्रपंचे सत्यत्व बुद्धि, बाह्ये प्रपंचे सत्यत्व बुद्धि हो गया। चलिए भाई देखिए, तो देहादिकों में आत्माभिमान, देह ही मैं हूं ऐसा अभिमान, इसी का नाम है क्या? विपर्यय, अर्थात विपरीत भावना। वो भी नष्ट होती है तत्व साक्षात्कार हो जाने से। क्यों? देहादीश ऐसा कहा कि नहीं? तो आदिपद से क्या भाई? तो बाह्य प्रपंच, बाह्य जो घटपट आदि प्रपंच है उसमें सत्यत्व बुद्धि, ये भी क्या है? विपरीत भावना है, वो भी नष्ट हो जाती है। कब? अखंड ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार होने पर। आइए मूल में, तो स्वस्वरूप अखंड ब्रह्मणि साक्षात्कृते अज्ञान तत्त कार्य संचित कर्म संशय विपर्यादि नाम अपि बाधितत्व, सब क्या हो गए? बाधित। बाधित हुए मतलब क्या? ब्रह्म भिन्न यावत पदार्थों में दृढ़ मिथ्यात्व निश्चय हो गया। यही क्या है? बाध होना, यही उनकी निवृत्ति है। क्योंकि कल्पित पदार्थों की निवृत्ति वही होती है क्या? कि उन कल्पित पदार्थों के प्रति मिथ्यात्व का निश्चय होना। जैसे रज्जु के ऊपर सर्प प्रतीत हो रहा है, सर्प मिथ्या है, पहले सत्यत्व बुद्धि थी, अब ज्ञान हुआ रज्जु है सर्प नहीं है, तो उस सर्प के बारे में अब मिथ्यात्व बुद्धि हुई। अब सर्प प्रतीत होने पर भी निश्चय हुआ है क्या? यह मिथ्या है।
तो उसके बारे में, मिथ्या वस्तु के बारे में मिथ्यात्व का निश्चय होना, वही उनकी क्या होती है, निवृत्ति होती है। अब उससे डर भी नहीं लगता है, वो हानि भी नहीं पहुंचाते हैं, आप जाकर सीधा उठा सकते हैं, क्योंकि निश्चय है कि ये क्या है, मिथ्या है, सर्प नहीं है, सर्प मिथ्या है, रज्जु ही सत्य है। उस प्रकार तो विपर्यादि नाम अपि बाधितत्वात् अखिल बंध रहित, सभी बंधों से रहित हो जाता है साधक। सभी बंधों से मतलब क्या जी, तो जो बंधन के रूप में प्रतीत हो रहे थे, मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, मतलब स्वयं में कर्तृत्व, भोक्तृत्व, जन्मवान, मृत्युवान, ये धर्म जो प्रतीत हो रहे थे, जो कि बंधन के लिए कारण है, उन सभी बंधनों से क्या हो जाता है, रहित हो जाता है। अखिल बंध रहित ब्रह्मनिष्ठ जीवन मुक्त हो गया। ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्मनिष्ठ मतलब क्या, तो ब्रह्मनिष्ठ शब्द का अर्थ लिखिए, ब्रह्मनिष्ठत्वम बराबर, ब्रह्मनिष्ठत्वम बराबर वेदांत वेद्य, वेदांत वेद्य ब्रह्मात्मना अवस्थितत्वम, वेदांत वेद्य ब्रह्मात्मना अवस्थितत्वम। ठीक है, वेदांत शास्त्र के द्वारा जानने योग्य वेद्य जो ब्रह्मात्मा, तो ब्रह्म और आत्मा के रूप में, मतलब ब्रह्म अलग आत्मा अलग नहीं, ब्रह्म से अभिन्न आत्मा, आत्मा से अभिन्न ब्रह्म, उस ब्रह्म के रूप में अवस्थित होना, स्थित हो जाना, ब्रह्म में ही मय बुद्धि जिसकी हो चुकी है, देह में मय बुद्धि रही नहीं है, ऐसे व्यक्ति को कह सकते हैं क्या, ब्रह्मनिष्ठ। ठीक है जी, आइए, ऐसा जो ब्रह्मनिष्ठ है, जिसके सभी बंधन टूट गए हैं, अज्ञान का बाद हुआ है, अज्ञान का कार्य भी समाप्त हुआ है, सो स्वरूप में जिसकी स्थिति है, ऐसे महापुरुष को कहते हैं क्या, ब्रह्मनिष्ठ, अर्थात जीवन मुक्त। ये जीवन मुक्त हुआ। ठीक है, चलिए भाई, इसी का और थोड़ा विस्तार पूर्वक चिंतन बताया है टीकाकार ने, थोड़ा अगले पेज पर देखते हैं हम लोग, 2-3 पंक्ति। पहले पंक्ति में ही 2 शब्द छोड़कर आया है, देखिए, गुरुपदेशेन मिला, तो गुरुपदेशेन श्रुतिवाक्येन स्वानुभवेन च, 3 बार गुरु ने उपदेश किया, श्रुति ने बताया, और उसका स्वयं ने अनुभव भी किया। तो गुरुपदेशेन श्रुतिवाक्येन स्वानुभवेन ज्ञानम भवति, जीव ब्रह्म ऐक्य का ज्ञान हो जाता है 3 के द्वारा। तादृशेन ज्ञानेन, उस प्रकार के ज्ञान के द्वारा क्या होता है, आत्मगत अखिल अज्ञानम नश्यति। आत्मगत मतलब आत्मा में विद्यमान जो अज्ञान, वो समस्त पूर्ण अखिल अज्ञान, अखिल अज्ञान मतलब आवरण शक्ति, विक्षेप शक्ति सहित अज्ञान क्या हो जाता है, निवृत्त हो जाता है। अखिल अज्ञानम नश्यति तथा अखंड ब्रह्मण साक्षात्कार हो जाते, उस समय अखंड ब्रह्म का क्या होता है, साक्षात्कार, अनुभव, अपरोक्ष ज्ञान। तस्याम अवस्थायाम, उस अवस्था में क्या होता है, मूलभूतम अज्ञानम, क्या क्या नष्ट होता है, देखो भाई, उस अवस्था में मूलभूत जो अज्ञान, अज्ञानम, तत्कार्यभूतानि, तत्कार्यभूतानि अज्ञान कार्यभूतानि संचित कर्माणि, संचित कर्म, संशय विपर्यय विपर्यादय च अपि नश्यन्ति, लग गया, इति परित्यक्त अखिल बंधनस्य, इस प्रकार अखिल बंधन का जिसने त्याग कर दिया, परित्यक्त अखिल बंधनस्य, परित्यक्त अखिल बंधनस्य आत्मनः ब्रह्म मात्र स्थिति, ऐसे आत्मा की जो ब्रह्म मात्र में स्थिति हो जाती है, स्थिति भवति, एवं भूत ब्रह्मनिष्ठ एव जीवन मुक्त इति उच्यते। ऐसा जो ब्रह्मनिष्ठ, उसी को कहते हैं क्या, जीवन मुक्त। अब क्या क्या ये हुआ क्या, अखिल बंध रहित पद आया था ना अंतिम में, मूल में सभी बंधनों से रहित, कौन कौन बंधन वो बता रहे अभी, देखिए भाई, जीवतः पुरुषस्य कर्तृत्व भोक्तृत्व सुख दुखादि धर्माः क्लेशदायकत्वेन बंधन स्वरूपाः एव इति, है कि नहीं। जीवतः पुरुषस्य, जो जीवन जिंदा पुरुष है, जिसको ब्रह्म ज्ञान भी नहीं हुआ है, उसके लिए बंधन के रूप में बहुत सारे धर्म है। तो जीवता पुरुष से क्या क्या, कर्तृत्व स्वयं में कर्ता समझता है, कर्तृत्व स्वयं में मान लेता है, भोक्तृत्व मान लेता है,
सुख दुखादि धर्म अपने में मान लेता है, जो कि अत्यंत क्लेशदायक ये धर्म है। सुख दुखादि धर्म क्लेशदायकत्वेन, दुख देने वाले होने के कारण बंधन स्वरूप आए, ये सब बंधन स्वरूप है। जिस चीज से दुख मिल रहा है वो बंधन ही हुआ, तो कर्तृत्व भोक्तृत्व मान रहा है स्वयं में, तो उससे दुख होता है, अर्थात वो बंधन है। तो क्लेशदायकत्वेन बंधन स्वरूप आह एव इति, ऐसा होने से तेषु विनष्टेषु, उन सभी बंधनों का नाश होने पर विमुक्त समस्त बंधनस्य तस्य, जीवन मुक्तस्य, तो समस्त बंधन से जो मुक्त हुआ है, तस्य महापुरुषस्य ज्ञानिनः ब्रह्म मात्रे निष्ठा, केवल ब्रह्म में ही उनकी क्या हो गई है, निष्ठा। निष्ठा मतलब स्थिति, ब्रह्म में स्थिति हो गई है, तो ब्रह्म मात्र निष्ठा अवतिष्ठते, रहती है। अतः एवं भूतस्य ब्रह्मनिष्ठस्य जीवन मुक्त इति संज्ञा समुचिता एव, इसलिए इस प्रकार के ब्रह्मनिष्ठ की जो जीवन मुक्त यह संज्ञा है, वह संज्ञा उचित ही है, समुचिता एव। लग गया पंक्ति जी। आइए फिर अब मूल में आइए, श्लोक दे रहे फिर। तो क्या श्लोक दे रहे हैं और क्यों दे रहे हैं भाई, तो देखिए, तो श्लोक है भिद्यते हृदय ग्रंथिश्चित्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे इत्यादि श्रुते है, श्रुति का मंत्र है। क्यों दिया, तो भिद्यते के पूर्व में एक वाक्य लिखे अवतरण के रूप में, तत्व साक्षात्कारानंतरम, तत्व साक्षात्कारानंतरम मुक्तः एव भवति, मुक्तः एव भवति इत्यत्र प्रमाणम आह, इत्यत्र प्रमाणम आह भिद्यते इति। ठीक है, देखो भाई, तत्व साक्षात्कार के बाद मुक्त ही होता है, इस बात के लिए प्रमाण दे रहे हैं भिद्यते इत्यादि के द्वारा। थोड़ा सा पदच्छेद करता हूं, फिर अन्वय श्लोक का। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते च अस्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। अन्वय देखिए, तस्मिन् परावरे दृष्टे, तस्मिन् परावरे दृष्टे, होगा इतना। पीछे आइए उसी पंक्ति में, अस्य ऊपर हृदय ग्रंथि, पीछे भिद्यते, आगे सर्व संशयाः छिद्यन्ते, नीचे च कर्माणि क्षीयन्ते। ठीक है, देखिए भाई, तस्मिन् परावरे दृष्टे, उस पर ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार होने पर, लगा। अब सीधा परमात्मा का ऐसा शब्द दिया नहीं, परावरे दिया, तो परावरे मतलब क्या, तो परावरे शब्द का अर्थ लिखिए, परह बराबर, परह बराबर हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ अर्धविराम, सह अवरह, सह अवरह बराबर न्यूनः, न्यूनः यस्मात्, यस्मात् सह परावरः, सह परावरः अर्धविराम तस्मिन् परावरे, तस्मिन् परावरे बराबर सर्वात्मके ब्रह्मणि, सर्वात्मके ब्रह्मणि दृष्टे, दृष्टे बराबर
साक्षात्कृते सती। दृष्टे प्रतीक है, दृष्टे बराबर साक्षात्कृते सती हो गया जी। चलिए भाई, तो पर शब्द का अर्थ कर दिया हिरण्यगर्भ, है कि नहीं? ब्रह्मदेव चाहे हिरण्यगर्भ जिसको कहते हैं, सबसे पहला जीव, भगवान की पहली संतान हिरण्यगर्भ, ठीक है ना? और सभी दुनिया में वो सबसे श्रेष्ठ है दुनिया की दृष्टि से, है कि नहीं? ऐसा वो पर श्रेष्ठ कौन? हिरण्यगर्भ। किंतु वो ऐसा सबसे, हम लोगों में सबसे श्रेष्ठ जो हिरण्यगर्भ, वह भी है अवर अर्थात न्यून जिससे, ऐसा है वो कौन? परमात्मा, ठीक है ना? तो चलिए फिर वही लिखा, पर हिरण्यगर्भ स अवर अवर न्यून यस्मात्, जिससे, उसको कहते हैं क्या? स परावर। फिर तस्मिन सप्तमी, तस्मिन परावरे अर्थात सर्वात्मके ब्रह्मणि, सर्वात्मक ब्रह्म, दृष्टे सती, दृष्टे सती साक्षात कृते सती, उस सर्वात्मक ब्रह्म का साक्षात्कार होने पर क्या होता है जी? आइए, तो तस्मिन परावरे दृष्टि मूल में अस्य अस्य ज्ञानी न हो क्या जी? हृदय ग्रंथि ही भिद्यते, हृदय की गांठ, हृदय ग्रंथि भिद्यते मतलब नष्ट होती है। कौन? हृदय की गांठ। हृदय की गांठ मतलब क्या? तो हृदय ग्रंथि शब्द का अर्थ होता है अहंकार। हृदय ग्रंथि ही बराबर अहंकार, अर्धविराम, हृदय ग्रंथि ही बराबर अहंकार, अर्धविराम। चित जड़ात्मकत्वात् ग्रंथि इव ग्रंथि, चित जड़ात्मकत्वात्, चित जड़ात्मकत्वात् ग्रंथि इव ग्रंथि, ठीक है जी। देखो भाई अर्थ, हृदय ग्रंथि अर्थ अहंकार, अहंकार को गांठ कह दिया। क्यों गांठ कह दिया? गांठ दो चीज की होती है, यहां पर भी दो चीज है। क्या जी? अहंकार में, केवल चैतन्य में अहंकार होता नहीं है, और चैतन्य को हटाएंगे तो केवल अंतकरण में अहंकार होता नहीं है। अहंकार मतलब क्या? अंतकरण की एक अवस्था, अंतकरण की चार रूप है कि नहीं? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। किंतु चैतन्य नहीं रहेगा तो अहंकार नहीं होगा, है कि नहीं? अंतकरण में, और केवल चैतन्य में अहंकार होता नहीं है। तो उस चैतन्य का अंतकरण में प्रतिबिंब पड़ा, उस चैतन्य की सहायता लेकर अंतकरण में अहंकार उत्पन्न हो रहा है, ठीक है ना? अतः अहंकार और उसका आश्रय है चैतन्य, उन दोनों का परस्पर भ्रम हुआ है। तो अहंकार क्या कर रहा है? देहादि को में ही अहम बुद्धि करा रहा है, ठीक है ना? तो अहंकार चित्त जड़ात्मक होने के कारण उसको गांठ ऐसा कह दिया, ठीक है ना? हृदय ग्रंथि कह दिया, अर्थात अहंकार, अर्थात जीव दशा वो टूट जाती है इस ज्ञानी की। जीव दशा क्यों है? उपाधि के कारण। उपाधि का बाद हुआ, जीव दशा नहीं रही, अहंकारत्व नहीं रहा, तो वही कहा गया, ठीक है। आइए मूल में, तो अस्य हृदय ग्रंथि भिद्यते, जीव दशा समाप्त हो जाती है, अहंकार नष्ट हो जाता है, ठीक है। और सर्व संशय छिद्यन्ते, सभी संशय इसके क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं, कोई संशय रहता नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि ये घट है या पट है, ये व्यवहार के संशय भी नष्ट होंगे, उससे कोई लेना देना नहीं है। नहीं तो कोई बोलेंगे भैया तो ज्ञानी है, फिर इनको क्यों संशय रह गया? व्यवहार का संशय नहीं, संशय मतलब मैं एक देह हूं या ब्रह्म हूं, या ब्रह्म ज्ञान से मोक्ष मिलता है या नहीं, लेकिन जीव ब्रह्म की एकता है या नहीं, इस प्रकार के जो संशय होते हैं वो संशय कोई भी रहता नहीं, क्योंकि ब्रह्म रूप से उसकी क्या हो गई? अब स्थिति हो गई है, ठीक है ना? मैं ही ब्रह्म हूं ऐसा निश्चय हुआ है। तो चलिए, तो सर्व संशया छिद्यन्ते, और जी अस्य सॉरी क्या च कर्माणि क्षीयन्ते, कर्माणि मतलब संचित कर्म जल जाता है, क्रियमान कर्म भी जल जाता है, रहता है क्या? प्रारब्ध कर्म, और वो प्रारब्ध कर्म भोग कर समाप्त हो जाता है, फिर कर्म रहा नहीं, आगे जन्म मिलता ही नहीं है, तो जन्माभाव रूप मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, ठीक है। चलिए, अस्य कर्माणि क्षीयन्ते, लग गया श्लोक, लग गया ना? तो परम तत्व का, परमात्मा तत्व का साक्षात्कार होने पर हृदय ग्रंथि नष्ट होती है, सभी संशय नष्ट हो जाते हैं, और सभी कर्म भी क्षीण हो जाते हैं, इत्यादि श्रुते है। ये श्रुति का भी प्रमाण दे दिया।
किसके लिए कि तत्व साक्षात्कार के बाद मुक्त ही होता है जीव। इस बात को प्रमाणित कर दिया श्रुति को देकर। हो गया जी। बस आगे का विचार हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।